नाज़रीन कैसे हैं? मैं हूं अल्लाह खैर जी। आज हमारे साथ समीना कौंसर साहबा, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। सुन सकती हैं आप? जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। जी समीना कौंसर साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिसमिस उन्होंने खुद की है। क्या आप पाकिस्तान या दुनिया में कहीं ऐसा देखते हैं कि जिन्होंने कभी अपनी हुकूमत को डिसमिस किया हो? क्या आप क्या कहेंगी? और वो भी अपनी असम्बली को ख़त्म करने के बाद जश्न मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कहेंगी आप? देखिए, बात ये है कि अपोज़िशन तो किसी हाल में खुश ही नहीं है, ठीक है? जी वो जी। किसी हाल में भी खुश नहीं हो रही है और वो पहले भी जो चाह रही थी, अभी हुआ तो वही है जो वो चाह रही थी। वो चाह रही थी कि खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। अब वो इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी सीट से तो वो हट गए, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। उन्होंने सीट छोड़ दी। तो खुशी इसलिए मना रही है कि ज़ाहिर बात है, काम वो हो गया कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अगर अदम एतमाद में इनको करने देते, पहले तो ये गद्दारी केस बन जाता है, सीधी सी बात है। और गैर मुल्की यहाँ मुदाखलत होती रहेगी तो पाकिस्तान में दूसरों की मर्जी पे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। तो गैर आईनी काम करने चाह रहे थे ये अदम एतमाद वाला, तो गैर आईनी काम कैसे करने देते? तो खान साहब ने जो किया वो अच्छा किया। एक हुकूमत में रहते हुए वो एक वजीर आजम ने, तो ज़ाहिर मुल्क के मफादात में जो काम उनको बेहतर लगा वो उन्होंने किया। तो इसीलिए हम उनकी खुशी में खुश हैं, इसीलिए खुशी मना रहे हैं। अच्छा, अपोजिशन कहती है जी ये कानून पे ये गद्दारी पे इनका पे मुकदमा होता है। और अपोजिशन लीडर साबिक अपोजिशन, अब तो साबिक कहेंगे, शहबाज शरीफ का कहना है कि जी ये तो गद्दारी के इसमें आते हैं, ये तो हम गद्दारी का मुकदमा इन पे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पटिशन भी दायर कर दी। सबका हुकूमत आपके पे तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ पर वो भी पहुँचे हैं। क्या देखती हैं? किस लिहाज से गद्दारी केस बनता है? असम्बली अपोजिशन तोड़ी वालों है के ना जी, ऊपर? असम्बली तोड़ी है इस जी, वजह से। तो असेंबली तोड़ी है तो लाजिम बात है, हालात ऐसे बने तो असेंबली को तोड़ना पड़ा ना। तो उन्होंने सही फैसला लिया सही वक्त पर। वो तो चाहते ही थे, वो तो बार बार 3 साल से यही कह रहे थे कि आप घर जाएं बैठे, आप घर जाएं बैठे, इस्तीफा दें, नए इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन करवाएं। तो सीधी सी बात है, उसका जो हल उनको बेहतर लगा वो उन्होंने निकाला और किया। अब मेन तो बात यही थी कि इलेक्शन दोबारा होने हैं, तो इलेक्शन दोबारा तो करवा ही रहे हैं ना। आप जो चाहते थे वही चीज हो रही है, तो फिर शोर मचाने की का जो जवाब ही नहीं बनता। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत आज का पाकिस्तान में तो काउंसलर की सीट कोई नहीं छोड़ता, आपने पूरी हुकूमत छोड़ दी। हुकूमत तोड़ दी इसलिए कि हमारे मुल्क के जो मुफादात थे, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतरी उनको लगी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। क्योंकि आगे हमारे वजीर आजम की जान को भी खतरा, हमारे मुल्क को भी खतरा, क्योंकि दूसरी हमारे दुश्मन अनासिर जो बाहर के हैं वो मुदाखलत कर रहे थे। तो उनकी मर्जी से तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। जी। पाकिस्तान के लोग हैं, वही पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला करेंगे। तो जब ये चीजें नजर आ रही थी और ये चीजें हुई हैं, तो मजबूरन उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला है, ये इस तरीके से हुआ स्टेप लिया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। ये मुल्क की तारीख में समझ लो कि ये पहला ही ऐसा वाकया हमने देखा है। अच्छा, अपोजिशन ये भी कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो खत है, जो ये जो धमकी अमेज है, वो कहती है कि जी हमें दिखाएं। और जब खान साहब का कहना है कि हमने जब इनको बुलाया तो वो ये आ ही नहीं रहे थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है और हम ये केस जीत जाएंगे। आप क्या देखती हैं? देखिए, बात तो ये है कि जब पहले तो इनको दिखाने का, ये तो वैसे भी मुल्क के गद्दार हैं, इनको दिखाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। जिनको दिखाना चाहिए था खान साहब ने उनको दिखाया। सीधी सी बात है, जब ये चीजें असेंबली में गई हैं और ये
स्पीकर साहब ने जब ये चीज़ को गद्दारी केस के देते हुए इसको ये जो एतमाद का जो ये चल रहा था सिलसिला, अदम एतमाद वाले वोट का जो सिलसिला चल रहा था, तो वो तो होने देना ही नहीं था, क्योंकि ये तो गद्दारी के मत में आ जाता है। इनकी बात है, अब इनको दिखाने का क्या जवाब बनता है? जब इनको बुलाया है तो ये गए, सीधी सी बात है। और उसके बाद ये लोग किन किन लोगों से मिलते रहे, मुल्क के किन किन दुश्मनों से इनके ताल्लुकात होते रहे, ये सारी बातें ये भी तो खुल के पहले तो ये बताएं ना, ये क्यों मिलते रहे? अगर ये मुल्क के खैरख्वाह होते और मुल्क के मुफादात में काम कर रहे होते तो ये वजीर आजम साहब से मिलते, बात करते। इन्होंने तो दूसरों लोगों को से मिलकर हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर जो लोग हैं, जो चाहते ही नहीं थे, उनके साथ मिलके ये हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश तो कर ही रहे थे। अब इनको बताने का क्या महाज बनता है, मुझे बताएं। और ये सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल से पहले तो सवाल बनता है खान साहब का कि आप लोग जिन लोगों से मिले क्यों मिले? अच्छा, आप कह रही हैं कि साजिश हुई है, और खान साहब ने भी कहा है कि साजिश जो है ना वो बाहर की कुव्वतों, बाहर लंदन में बैठ के हुई है, और बाहर की कुव्वतें जो है ना वो चोरों को लाना चाह रही हैं। और क्या आप देखती हैं कि बाहर की कुव्वतें चोरों को लाना चाह रही हैं? क्या पाकिस्तान में आपको और ईमानदार क़यादत नज़र नहीं आती? देखिए, चोरों को तो लाने का अब तो जवाब ही नहीं बनता है। ये तो इनके चेहरों से तो नकाब हट चुका है ना। ये अभी भी इसलिए शोर मचा रहे हैं कि अगर आप देखें तो हमारे सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने आर्टिकल 66 के तहत फौजी अदालतें बहाल कर दी गई हैं। फौजी अदालतें इसलिए बहाल कर दी गई हैं कि जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं और जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सजाएं दें। तो ये इसलिए शोर मचा रहे हैं, आए बाएं शाएं जो बातें उल्टी, इनको खुद समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। तो ये इसलिए जो है वो शोर मचा रहे हैं। तो ये जाहिर बात है कार्रवाई होगी आर्टिकल 6 के तहत, यानी आर्टिकल 6 के तहत ये कार्रवाई होगी उन लोगों के लिए जो मुल्क के गद्दार हैं। अब ये जो चल रहे हैं इनको बताएं कि हमने क्या गद्दारी की है, किन किन लोगों से मिले हैं। और इमरान खान साहब के पर तो ये हमला करवाने पर भी खड़े हो गए थे। जो साजिश की जा रही थी वो भी सामने आ गई। उनके पास तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी वो चीज मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था अपने इंटरव्यू में कि कुछ चीजें, कुछ बातें उन्होंने जो लहरा रहे थे हमसे, तो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कुछ चीजें, कुछ बातें उन्होंने बात के लिए रखी हैं जो अब सामने आ रही हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि छांगा मांगा के दौर में चले गए इमरान खान साहब ने कहा है, तो क्या कहेंगे, क्या खान साहब की बात पर आप क्या कि आज सोशल मीडिया का दौर है, अब छांगा मांगा की सियासत नहीं होगी? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, तभी तो आवाम में शऊर आ गया ना। बहुत सारी चीज़ें पहले के वक्त भुट्टो साहब के साथ जो ये कातलाना हमला भी करवाने की कोशिश थी, उनको भी सीट से हटाने वाली चीज़ें, ये इन्होंने किन किन लोगों से मिले और क्या क्या कर रहे थे उस वक्त, यही फजल रहमान जो हैं उनके जिनको डीजल कहा जाता है, उन्हीं के वालिद साहब ने ये काम किरदार अदा किया और अब उन्हीं के बेटे वही काम करने जा रहे थे। तो उस वक्त भी, उस दौर में भी हुआ, लेकिन मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, तो इसलिए लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाई, वरना शायद भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो उस वक्त ना होता। मैं जो समझ रही हूँ और जो देख रही हूँ, तो उस हिसाब से तो ये चीज़ें अब तो हो ही नहीं सकती। अब तो पूरे मुल्क के अवाम जो है वो चाहती है महंगाई, तो लोग महंगाई की तरफ जाते, लेकिन इस वक्त बात महंगाई की नहीं, इस वक्त बात है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की। तो इस वक्त जो हम वो सोच रहे हैं, पूरी आवाम जो देख रही है वो इस लिहाज से देख रही है, मतलब हमारे मुल्क के गद्दार कौन है। बिल्कुल, मतलब आप समझते हैं जो भुट्टो साहब के दौर में जो साजिश की गई है वो ही साजिश सेम खान साहब के बारे में भी की जा रही है। जी बिल्कुल, वही साजिशें हुई हैं, लेकिन अब आवाम में शऊर आ गया है, बाशऊर आवाम, और मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं। तो लाजमी बात है, जब ये चीज़ें सारी मंजर आम पर आई हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा
कि हम किसी की गुलामी में ज़िंदगी गुजारें। हमारे कायदे आज़म जो बानी, उन्होंने कितनी कुर्बानी दे के हमारे मुल्क को हमारे आज़ाद मुल्क बनाया है मुसलमानों के लिए। तो उसमें आज़ादी से हम सांस लेते हैं, तो गुलामी कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस गुलामी से ही तो आज़ादी हमें दिलवाई। तो उस गुलामी में दोबारा हम रहना कैसे पसंद करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। जी ख्वाजा सिर्फ तो कहते हैं जी हम जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे, हमें तो जो है ना वो तो बहुत कुछ कहे जाते हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, अब तो हर कोई अपनी अपनी बातें, अपनी मंशाएं पूरी करेगा और बातें भी करेगा। जैसे कि अभी एमकेएम को ही देख लें, एमकेएम कुछ समझ नहीं पा रही थी, कोई फैसला कर नहीं पा रही थी। उन्हीं लोगों से जाके मिली कि जो दुश्मन इनके थे, सिंध में जो हालात पैदा किए, एमकेएम के कितने कारकुनान बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए। उन माओं से तो जाके पूछो आप। तो आप उन्हीं लोगों से मिल गए सिर्फ एक पैसे की खातिर। और क्या हुआ? आज वही लोग कह रहे हैं एमकेएम के कि आप हमें वो लेटर बताएं, वो चीज़ें बताएं, अगर वो सच साबित होती है तो हम आपके साथ हैं। तो जब आप मीटिंगें कर रहे थे, मुशावरत कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे खान साहब से, तो उस वक्त ये बातों का आपको ख्याल नहीं आया और फैसला करने के लिए आपने कोई स्टेप नहीं उठाया। आप तो पैसे के पीछे भाग रहे थे। हालांकि खान साहब माशाल्लाह चाहते तो वो उनको 20-20 करोड़ क्या 30-30 करोड़ में भी लोगों को खरीद सकते थे, मगर उनके पास हराम का पैसा नहीं है और ना वो ये करते हैं, आवाम का पैसा आवाम पे ही लगाते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए। और मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, वो ना आते तो इस कौम को आर्टिकल 63, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 और 69 हमें तो ये नहीं पता चलता ना। तो जब वो सियासत में आए तो ये सारी चीजें हमें पता चली, आर्टिकल 5 क्या होता है और आर्टिकल 6 क्या होता है। अच्छा, तो ये अभी कानून बन चुकी है। पोजीशन कहती है कि 50% भी ये सीटें नहीं निकाल सकेगी पीटीआई, जबकि हमने केपीके में बल्दिया तो इंतखाबात देखा, वहाँ हज़ारा डिवीज़न में नून लीग का गढ़ समझा जाता है। तो वहाँ का गवर्नर भी, वहाँ का साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी, वज़ीर आला भी, गवर्नर भी मेहता बाबा थी, उसके हल्के से बिल्कुल 7 सीटें थी, 7 की 7 सीटें पीटीआई ले उड़ी। आपने देखा कि जो नून का हल्का था, मुस्लिम लीग नून का हल्का था, वहां से भी ये हार गए। तो लाजमी बात है, जो वाकई सच्चे पाकिस्तानी हैं और वो देख रहे नजरियाती लोग कि वाकई हमारे मुल्क के मफादात में ये लोग नहीं हैं, ये गद्दार लोग हैं, तो कैसे आप उनको सपोर्ट करेंगे और कैसे साथ देंगे? आप ये देखें, अपोजिशन कहती है कि हम नहीं निकाल सकते, तो इलेक्शन वो इसीलिए घबरा रही है, उनको पता है कि इलेक्शन होंगे तो हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो बेनकाब हो चुके हैं। अब उनके साथ कोई भी नहीं होगा, उनके अपनी पार्टी के लोग उनको जो है वो तू करें। अब आप ये देख लें कि बिलावल भुट्टो जो है, जरदारी भुट्टो, तो खाली उसने अपने नाना का वैसे तो खानदान चलता है वालिद से, तो भुट्टो जरदारी कहूँगी मैं तो उसको, वो कुछ भी लगा लें। उनके आज नाना की बरसी थी, जब नाना की बरसी थी तो उनको बरसी भी याद नहीं रही, वो अपने चक्कर में जगह जगह घूम रहे हैं। उनसे ये भी नहीं हुआ कि उनके जो है वो कुछ पढ़ के उनको फातिहा दे दें, बख्शिश कर दें, उनसे तो वो भी नहीं हुआ, उनको तो याद ही नहीं रही, अपने चक्रों में घूमते रहे। ये पाकिस्तान के लिए मुझे बताइए, सिंध के लिए तो कुछ कर नहीं सके। सिंध के हालात देखें, लोग कितने परेशान हैं, अंदरूनी सिंध में देखें क्या हो रहा है। तो ये अपने सिंध को तो तरक्याती काम उसमें तो करवा नहीं सके, तो ये पंजाब में और केपीके में और ये सरहद में और ये बलूचिस्तान में क्या करेंगे? पहले आदमी अपने घर को देखता है, उसके बाद बाहर जाता है, दूसरों की मदद करता है। जब आप अपने घर को ही नहीं देख पा रहे हो तो आप क्या करोगे बाहर निकल के? ये सिर्फ बातें हैं इन हवाओं में इन लोगों की, ये कुछ नहीं कर सकते। और बिलावल जो है वो तो कल का बच्चा है, उसको सियासत क्या पता।
उसको तो ये पता है कि हमें दौलत कमानी है किसी तरह, और ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो कर रहे हैं खान साहब के ऊपर, तो ये बात देखें, जब एक इंसान कोई अच्छा काम करने जाता है तो लोग उस पे तरह-तरह की तोहमतें नहीं लगाएँगे, उसके ऊपर उसकी इज़्ज़त को खराब करने के लिए बहुत सारी बातें छिड़केंगे, लेकिन हमें पता, हम जानते हैं खान साहब क्या है, क्या नहीं है। ये तो गद्दार लोग हैं, इनसे तो आप अच्छी उम्मीद रख ही नहीं सकते। जी, आखिर में पाकिस्तान की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अब जो भी इलेक्शन होते हैं इंशाल्लाह 90 दिन में कराने इलेक्शन होंगे, तो अब अपना कीमती वोट बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अब मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, क्योंकि हम गुलामी में अपनी ज़िंदगी अब नहीं गुजार सकते। बहुत चलिए दूसरों के कहते हैं ना कि वो झूठ जो है वो सच के बल पे हमेशा सामने आता है, तो अब वो झूठ बल पे सामने सच के बल पे आ गया है। तो मैं आवाम से यही पैगाम दूंगी कि शऊर और समझदारी से आप निकलें और वोट सच और हक पर दें। हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं आप उनको वोट दें, वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क के मफादात के लिए, कौन अपनी आवाम के लिए अच्छा काम करना चाहता है। तो जब अच्छे काम होंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी। जी, मैं मुल्क जी, जो हमारे मुल्क की आवाम है उसको ये पैगाम देना चाहूँगी। बाकी रहा आज़माइवे को आज़माना, तो वो हिमाकत है, ये बड़ों की एक मिसाल दी जाती है कि आज़माइवे को आज़माना हिमाकत है और ये हकीकत है। वो बार-बार बारियाँ लेते रहे और हम देखते रहे कि हमारे मुल्क में कितने बेड़ा गर्क हो गया हमारे मुल्क का। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे मुल्क में अच्छे काम हों। जी, ये मेरा बहुत पैगाम है जी, उनके लिए। बहुत शुक्रिया समीना कौंसल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, आपने खबर टीवी को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।